हाइपोथेसिस जनरेट करना हो या उसे टेस्ट करना हो, साइंटिस्ट के लिए ये मस्ट है कि वो डेटा कलेक्ट करें एंड देन उसे एनालाइज भी करें। कोई भी एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि डिसाइड कर लिया जाए कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी इज़ रिसर्चिंग अ डिजीज़ तो इट मस्ट बी डिसाइडेड कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे, पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर दिन में कितनी बार चेक करना है, टेम्परेचर कितनी बार चेक करना होगा, कितने दिनों बाद ब्लड टेस्ट होंगे। ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी तो ही क्वालिटी डेटा कलेक्ट किया जा सकेगा। डेटा कलेक्शन के बाद उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है मल्टीपल फॉर्म्स में, लाइक ग्राफिक्स, लाइक डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स, पाई चार्ट्स वगैरह, और ताकि उनके ट्रेंड्स को हम हाईलाइट कर सकें। टेबल्स, ताकि हम डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें। फ्लो चार्ट्स, जो कि हमें अगेन उसके रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। डिफरेंट मैप्स एंड डायग्राम्स एज वेल। नाउ कम्स डेटा एनालिसिस। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद का स्टेप है डेटा एनालिसिस, यानी मेकिंग सेंस ऑफ द डेटा या ट्राइंग टू फाइंड आउट कि डेटा हमें क्या बताना चाह रहा है। एनालिसिस किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए ज़रूरी है। डेटा एनालिसिस बहुत से तरीक़ों से किया जाता है। बहुत से स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई किए जाते हैं, जिसकी एक एग्जांपल है रेशो एंड प्रोपोर्शन। लेट्स सपोज वी हैव टू वैल्यूज a and b. When their relationship is written in the form of a fraction, that is a over b, we can call it ratio of one number to the other. इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, It came and it had 6 slices. अब आपने 2 slices खा लिए out of 6, तो you will write it as 2/6. और अगर हम इसे सिंपलेस्ट वे में कहें तो आपने 1/3 ऑफ द पिज़्ज़ा खा लिया। रेशो को डिनोट करने के लिए कई मेथड्स हैं, लाइक यू कैन पुट अ डिवीजन साइन और यू कैन पुट अ कॉलन बिटवीन द टू वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, द रेशो बिटवीन 2 pizza slices you ate and the total number of pizza slices in 1:3. फिर बात आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन का मतलब है कि 2 इक्वल रेशियोज़ को इक्वालिटी के साइन से जोड़ दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, A ratio B is equal to C ratio D, which can also be written as A ratio B proportion C ratio D. जब एक प्रोपोर्शन में 3 वैल्यूज नोन हो तो 4th वैल्यू कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, कि नाउ यू हैव अ पिज़्ज़ा विद 12 slices and you want to know कि how many slices to eat in order to eat 1/3 of the pizza. So you would do it like this: 2:6 proportion x ratio 12. 2/6 equals to x/12. 2/6 into 12 equals to x. That makes x equals to 4. यानी आप 4 slices of pizza खाएंगे तो which would mean that you have eaten 1/3 of the pizza. अब ये बहुत सी सिंपल सी एग्जाम्पल है। Let's move on to a biological example. A scientist wants to know how many sparrows will get malaria if he let the mosquitoes bite 100 sparrows at a time. Now, उस साइंटिस्ट ने पहले एक एक्सपेरिमेंट में 20 स्पैरोज यूज़ की थी एंड 14 ऑफ देम गॉट मलेरिया। तो अब इस पुरानी रेशो को यूज़ करते हुए वी कैन फाइंड आउट कि 100 में से कितनी स्पैरोज को मलेरिया होगा, जस्ट लाइक दिस। आवर फर्स्ट रेशो इज़ 14:20, दैट मीन्स 14 out of 20. आवर सेकेंड रेशो इज़ x ratio 100, यानी हाउ मेनी आउट ऑफ 100. प्रोपोर्शन वुड बी लाइक दिस: 14:20 प्रोपोर्शन x ratio 100. इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, यानी 14/20 इज इक्वल टू x/100. अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एंड रिजल्ट आता है x इक्वल्स टू 70. 70 out of 100 sparrows will get malaria. The above example beautifully explains how statistics can help us summarize data. We can also find the averages or mean of many values using statistics, which again helps us to summarize and report our data in an effective way.